अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अल्लाह के शुक्र से और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। आज हो गया है फ्राइडे और कल तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और आज फिर बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। ये रहे आलू के पराठे बना के इन्हें भेजूँगी और बच्चे खाएंगे तो उन्हें भी खिला दूँगी। और ये उतार कर लाई हूँ मैं ऊपर से पायदान सारे, अभी और पड़े हैं ऊपर कपड़े, वो भी उतार कर लाऊंगी। कपड़े बहुत होते हैं हमारे यहाँ। और फिर हम करते हैं थोड़ी सी सफाई, फिर दिखाते हैं आपको आगे। इधर मैंने मशीन लगा रखी है, मशीन में से भी कपड़े निकालने हैं। अभी उनने आवाज़ दे दी निकाल लो कपड़े। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑटोमेटिक मशीन का, बढ़िया चल रही है माशाल्लाह से। चलिए अब हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं यहाँ से, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अल्लाह के शुक्र से। हम भी अच्छे हैं अल्लाह के शुक्र से और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। और मैं करने लगी थी सफाई। नाश्ता हमारा हो गया है। नाश्ते की वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ क्योंकि इनके हाथ में होता है फ़ोन, इन्हें बड़ा फ़ोन चाहिए होता है बच्चों को। मेरा फ़ोन बड़ा है तो इन्हें उसमें ही देखने में मज़े आते हैं। तो इधर से बेड खुला हुआ है मेरा, तो मैं इसमें बहुत सारा सामान रख देती हूँ। इधर से छोटा छोटा बच्चों का जो बच्चे फैला के रखते हैं वो छोटा छोटा सामान रख देती हूँ मैं इधर से। चलिए अब हम कर लेते हैं सफाई। बेड तो मैंने साफ़ कर दिया है और ये पायदान है, इसे सफाई करके जब रखेंगे कहीं पर सेट करेंगे कहीं। बेड हो चुका है साफ़, अब यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। जुनैरा अपने ये जो ये डिब्बा है इसमें आप पेंसिलें वगैरह रखी हैं, ये उठा के रख दो अपना। जुनैरा उठा के रख दो ये। फिर मैं यहाँ से ज़रा झाड़ू मार दूंगी। ये रहा तुम्हारा कंगा। तो ये ज्योमेट्री फेंकनी है। तो मेरे ग्लास का क्या हाल कर दिया? किन्ने? इसने भी करा है। क्या करोगे तुम इस ग्लास का? अपने पेंसिल रखती हूँ मैं इसमें। और एक तो गिला में सारे ग्लास कुछ ना कुछ कर करके खराब कर दिया। चलिए सब समेट दिया है, बस अब झाड़ू मार देते हैं यहाँ से, हो जाएगा क्लीन। झाड़ू तो मैं इससे देती हूँ। वो झाड़ू वो ब्रश का है ग्रीन वाला, इस पे से ब्रश से साफ होता है। ब्रश पता है ग्रीन वाला का है, देख लो यही कहीं होगा। चलिए मैं पहले ब्रश ढूंढ लूँ फिर आपको दिखाती हूँ सफाई कर। ठंड तो बहुत हो रही है बट देखिए कितनी अच्छी धूप निकल रही है, हमारे हॉल तक में आ रही है धूप। और अब मैंने फर्श तो धो दिया है, ये किचन भी साफ कर दिया। अब मैं यहाँ से पानी साफ कर देती हूँ जितना भी है। सफाई तो ऊपर की हो गई, अब नीचे की रह गई है और बर्तन रह गए। बर्तन धो के जब जाऊंगी मैं नीचे फ्री होके एकदम ऊपर से। सारा ढलान उधर को बना दिया मिस्त्रियों ने, ऐसे काम बिगाड़ते हैं ये तो। इतनी परेशानी होती है मुझे हॉल में बहुत ज़्यादा, मैं सोच समझ के हाथ लगाती हूँ काम धोने वोने के लिए। और इसके नीचे बिछा हुआ है कालीन, कालीन के ऊपर मैंने चादर बिछा रखी है ये। ये सब साफ हो गया, सीने की भी झाड़ू लगा दी है।
और ये पाइप मैंने इसके अंदर फोल्ड कर दिया है क्योंकि अभी मेरी मशीन की सेटिंग नहीं हुई है। इसका ये वाला पाइप जो मशीन के साथ आता है ये बड़ा आएगा, ये छोटा है 1 मीटर का, तो मैं 2 मीटर का अलग से मंगाऊंगी। फिर मैं इसे इधर करूँगी, बिल्कुल कोने से लगाऊंगी जब जाके सेटिंग होगी। अभी ऐसी रखी हुई है और इसका कवर भी मंगाना है मुझे। अभी तो मैंने ऐसे ही इस पर रख दिया है, ये जैसे जो मैं पहले मशीन पे रखती थी। ये मेरे तकियों के स्टर हैं, तकियों के कवर गरम चादर के, तो ये मैं इस पर बिछा लेती हूँ। और एक जोड़ी और थे गरम चादर के कवर, वो तो मैंने गला दिए। उस पर कपड़े बर्तन रखती थी धो धो के बर्तन रखती थी, उसको वो गल गया। ये नहीं गले अभी तक, ये ज़्यादा चले हैं। तो ये तो नैना बना रही है ब्रेसलेट, वो है ये करदाने से ये रिंग बना रही है। इन्हें पता नहीं क्या शौक़ लगा है जब से ये वहाँ से आई हैं। उसमें से एग्जीबिशन में से वहाँ पर 50-50 रुपए के मिल रहे थे ऐसी मोतियों के रिंग मिल रहे थे, छल्ले टाइप के। तो जब से इसे शौक़ लगा हुआ है बनाने का। मैं इसे कह रही हूँ, मैं इनका अम्मी के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ से अच्छे वाले मोती ला के दूँगी तुम्हें। आप पे मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि उसकी दुकान ना बिल्कुल बहुत बड़ी मार्केट है। स्लमपुर की मार्केट तो आपने सुना ही होगा कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है। एकदम लास्ट में जाके बिल्कुल एकदम लास्ट में कोने में जाके उसकी दुकान, तो थोड़ा मुझे हल्का सा आ जाता है। हाँ, अगर मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग करने गई उधर की साइड ही मिलते हैं रेडीमेड सूट, तो मैं अगर रेडीमेड सूट लेकर आऊँगी एक, अगर मैं लेने गई उधर तो मैं ला दूँगी। अगर नहीं गई तो फिर मुझे एक सेट भी लाना है, तो थोड़ा हेवी सा सेट लेकर आना है मुझे एक। तो वहाँ वो भी वहीं मिलते हैं, तो वहाँ अगर मैं गई तो मैं ला दूँगी, और नहीं गई तो फिर मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी जाने की अगर जा सकी तो, और आपको भी दिखाऊँगी जब भी गई मैं। वैसे अभी हमारा प्लान बन रहा है जाने का, तो देखते हैं कब जाते हैं। कोई फंक्शन आ रहा है, रिश्तेदारों में ही फंक्शन है, तो वहाँ जाना है हमें। तो देखते हैं, अगर घर गई तो चली जाऊँगी, अगर घर नहीं गई डायरेक्ट वहीं गए तो फिर नहीं जा पाऊँगी। फिर तो वही रमज़ान में ही जाऊँगी। रमज़ान में भी कुछ हुआ, अगर भाई के यहाँ हो रहा है, रोज़े का हो रहा है भाई के यहाँ रोज़ा खुलवाने का, तो वैसे तो हर साल बुलाती हैं लेकिन रोज़े में हिम्मत नहीं होती है जाने की, इसलिए मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं आ रही। तो अगर रोज़ा वोज़ा रखवाया तो फिर तो जाना पड़ेगा मार्केट भी, तो फिर जब जाऊँगी। बीच में 2-3 बार जाना हो सकता है, मैं इसीलिए बहुत कम जाती हूँ घर, क्योंकि अगर बीच में जाना हो गया तो फिर वो ये बहुत ज़्यादा किराया बहुत लगता है। अम्मी के घर जाने का है तो 1 ही घंटे का रास्ता, लेकिन बच्चों की वजह से ना कैब करके जानी पड़ती है, और कैब का रेंट तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा होता है। 500 से तो कम होता ही नहीं है, तो 500 जाने के 500 आने के 1000 तो यही हो गए, तो भारी पड़ जाते हैं। 1000 बहुत होते हैं। हाँ, हम इतना बचा के चलते हैं और एकदम से इतने सारे पैसे लग जाते हैं, तो मेरा भी दिल दुखता है। इसलिए मैं जाना बहुत कम जाती हूँ, अवॉइड करती हूँ जाना। मैं सोचती हूँ कि कुछ हो, चाहे मुझे 1 महीना 2 महीने रुकना पड़ जाए, कुछ वहाँ पर कोई फंक्शन हो या कोई दावत वगैरह हो, जब ही जाऊँ मैं। और मैं जब ही जाती हूँ, चाहे मुझे 5 महीने क्यों ना रुकना पड़ जाए, 6 महीने क्यों ना रुकना पड़ जाए, जाती मैं जब ही हूँ वहाँ पे। तो चलिए अब हम किचन की सफाई कर देते हैं। किचन देखिए, ये सुबह के बर्तन हैं बस, अभी बस मैं धो धा के रख दूँगी सब बर्तन, किचन भी साफ़ हो जाएगा, फिर हम नीचे चलेंगे। गाइस, हो गई है हमारी सारी सफाई, अब हम चलते हैं। नीचे जाने के लिए कह रही थी मैं, बट हम नीचे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऊपर। पहले मैं ये संतरे खाऊंगी और ये लहसुन छीलूँगी, फिर हम नीचे आएंगे, फिर जाएंगे नीचे। वो भी देखेंगे नीचे जाने का हिसाब हो गया नहीं। वैसे तो मैं बिस्तर सब तय करके आ गई थी नीचे से, बस थोड़ी सी सफाई करनी है और कुछ नहीं। तो नीचे इतना काम नहीं है, तो हम ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठ के आते हैं। माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी निकल रही है, और धूप में बैठ के संतरे भी खा लेंगे, नुकसान नहीं देंगे। चलिए लेके हम ऊपर चलते हैं छत पे।
देखिए कितनी प्यारी धूप निकल रही है और ये कबूतर वाले आ गए हैं ऊपर। गेट खोल गाइस, साफ कर दिया है मैंने लहसुन। अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे जाके देखूंगी, मोमोज का सामान मंगाया है, मोमोज बनाऊंगी आज। देखती हूँ बच्चे कब जाएंगे लेने। अब नीचे चलते हैं हम, बहुत धूप ले ली हमने। तो चलिए चलते हैं नीचे। बैठना भारी कर दिया है इन्होंने, इतने सारे वो चढ़ा है ऊपर आदमी। उतरा नहीं जाता मुझसे, एक टांग सीधी करके उतरना पड़ता है। घुटनों में पता नहीं क्या हो गया है अभी से। फिर नीचे गए अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ऊपर आ जाओ। ये लगा दिया है हमने पायदान, और ये हटाओ इसके ऊपर से सारे सामान। क्या करोगे आप? इसमें कपड़े में फैला के आने ऊपर। वो धुले में? हाँ, ये धुल चुके हैं कपड़े। ब्लॉग में देख रही हूँ मैं, कितने ब्लॉग देखती हूँ, सब में सबके यहाँ नई मशीन आ रही है सबके यहाँ। इस साल हमारी भी नई मशीन आ गई माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसे यूज़ करना नसीब करे, सबको खुशियाँ दे बहुत सारी। अल्लाह ताला सबके अरमान पूरे करे, साथ में हमारे भी करे। अब्दुल्ला ऊपर आ जाओ। अभी ये साफ पड़ा है किचन, जब काम शुरू होगा पूरा गंदा हो जाएगा, उसे संभालना भारी हो जाएगा। गाइस, आ गया है हमारा चिकन और मैंने इसे अच्छे से धो लिया। देखिए एकदम वाइट हो गया है धुल के, और इसका सारा पानी भी निचड़ गया है इसके अंदर। और अब हम बनाना शुरू करते हैं इसे। और गोभी भी कट कर ली है, बनाना सब फैल गई। गोभी भी कट कर ली है, बस प्याज रह गई है। फिर मैं सारे मसाले मिलाती हूँ इसके अंदर। गाइस देखिए हमारे किचन का हाल, और ये नाकाम सी कोशिश। ये बनाए हैं, पहले बना रही हूँ मैं वेज, एक साथ थोड़े से बना के पापा के लिए भेजने हैं, दुनिया के पापा के लिए भेजने हैं। और बड़ा पेड़ा ले रही हूँ तो मोटे हो रहे हैं, छोटा ले रही हूँ तो छोटे हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं हल्का सा लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा लगा रही हूँ, पता नहीं चल रहा है बनने के बाद। तो इसमें मैंने मैदा भी लिया है और वैसा आटा भी डाला है, हल्का सा थोड़ा सा डाला है बिल्कुल आटा। आधा किलो मैदा मंगाया था मैंने, और थोड़ा सा वैसा आटा डाल दिया है सादा गेहूं का। तो मैं इसे ऐसे बेल के, और बेलन से बेल रही हूँ। बेलन का भी हाल क्या कर दिया मैंने। और पानी हमारा ये रखा हुआ है, मैंने सोचा एक बारी में कई बन जाए, इसलिए मुझे ये मिला तो मैंने ये रख दिया। ये इस तरीके से मैं इसे गोल करती जा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से बन गया है। और ये है चिकन का, ये है चिकन और ये है वेज। इसमें मैंने सिर्फ पत्ता गोभी लिए और लाल मिर्च लिए और प्याज लिए और पनीर डाला है। और इसमें चिकन, पत्ता गोभी और हरी मिर्च। बन गए हमारे मोमोज। ये चटनी आपने मम्मा ने बनाई है। और ये साथ में पपीता भी खा लिया सबने। वो रेसिपी नहीं दिखा पाई मम्मा आपको। तो ये क्या बोलना, इतने बड़े बड़े मोमोज बन गए गाइस कि पेट फुल हो गया है। हमने दोपहर खाना नहीं खाया था, हमने डायरेक्ट यही खाया। 60 के मोमोज आ गए मैडम आपके। और इतने यम्मी बने चिकन वाले, तो वेज वालों में थोड़ी सी मिर्चें तेज हो गई। हरी मिर्चें डाली थी ना मैंने, और काली मिर्चें भी डाली थी।
फिर लाल मिर्ची भी डाली थोड़ी सी। ये देखिए इतने सारी सारी स्टफिंग भर दी मैंने इसके अंदर, तो इसकी वजह से बड़े हो गए। और इसके लेयर भी ज़्यादा मोटी नहीं है, खाने में लगने लगा कि हम ज़्यादा मैदा खा रहे हैं, एकदम नॉर्मल है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू। ये मैंने कद्दू काट लिया है, आज छिलके उतार के बनाऊंगी मैं। हर बार मैं बिना छिलके समेत बनाती हूँ। और ये मैंने काट लिए कद्दू के लिए प्याज। पहले प्याज फ्राई करेंगे, फिर प्याज फ्राई करके फिर हम उसमें कद्दू डालेंगे। चलिए अब हम यहाँ से ये उठा लेते हैं। लो सुनहरा, ये कूड़े में डालने बेटा, कूड़ा तो भी ये रखा। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन का हाल क्या बनाया है हमने। नहीं भाई, मुझे करने दो काम अपना। तो पहले बता रही हूँ मैं, ये मैं कर रहा हूँ। और हरा धनिया ले आए थे, हरा धनिया वो तो मर्जी है, इसमें डालो या मत डालो। और हरी मिर्चें नहीं लाए, फिर मैंने 10 रुपए की अलग से हरी मिर्च मंगाई है। अब ये मेरी हरी मिर्चें कम से कम महीना चलेंगी, क्योंकि मैं हरी मिर्चें बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे तो ठंड चढ़ गई, अब तो मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। ये मैंने सफाई कर दी है, यहाँ से गंदा हो गया था ना बहुत, तो मैंने ये सफाई कर दी यहाँ से। अब हम बनाएंगे खाना, वो भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर जाके लेट जाऊँ, पहले मैं चाय पीऊँ, लेट अपना उसमें रज़ाई में बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँ, उसके बाद आके काम करूँगी। ये पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, मैंने जैसे अभी साफ भी करा है फिर भी ये दिख रहा है गोल गोल सा यहाँ पे, ये यहाँ पे गोल गोल सा दिख रहा है ना, ये पता नहीं क्या हो गया। अभी देखती हूँ सही से, कवर उतार के इसका जब साफ करूँगी इसे, शीशा इसका देखना, पता नहीं क्या दिख रहा है। अच्छा क्या तो दिख रहा है गाइस, पता नहीं क्या हुआ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, शुरू हो गए हैं बढ़ना, लेकिन वो शो ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। मैंने इतनी वीडियोस देख ली, मैंने कहा देखूं किस चीज़ से, क्या पता कोई सेटिंग बिगड़ गई हो, लेकिन मुझे कोई सेटिंग ही नहीं दिख रही इसकी। और आज मेरा एक सब्सक्राइब हुआ था, तो वो बढ़ा ही नहीं इसके ऊपर। और पहले भी एक सब्सक्राइब और हुआ था पहले, तो वो भी नहीं दिखा, वो भी नहीं शो कर रहा, 52 ही आ रहा है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, किसे दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा। बात सोच रही हूँ खुद ही देखती हूँ इसके अंदर, दोबारा से घुस के देखती हूँ कुछ होता है या नहीं होता मुझसे। चलिए मैं चाय थोड़ी सी अपनी गर्म कर लूँ, चाय बनाई थी मैंने, इसका वो का रख दिया स्टैंड, और गैस भी साफ कर दी है मैंने, हो गया साफ, पता नहीं क्या हो गया था। तो ये साफ हो चुका है गाइस। अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर लेटते हैं, थोड़ी देर आराम करती हूँ चाय पी के, फिर आऊँगी, क्योंकि मैं थक गई खड़े खड़े, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। मज़े तो आ जाते हैं बट टाइम बहुत लगता है। थोड़ी सी चाय गर्म कर लूँ। चाय या कॉफी? कॉफ़ी में थोड़ी सी पत्ती डालूंगी, बहुत हल्की हो गई। सुबह गई थी, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े पक चुके हैं गाइस, कब भी तैयार हो चुके हैं। ये चाय खोल चुकी है। आ गई हूँ नीचे, और इसमें अब्दुल्ला लेटे हुए थे इतनी देर से, वो पूरे दिन से ऊपर ही नहीं गया, नीचे ही था फ़ोन में लगे हुए थे। फिर दोपहर में मैंने बुलाया ऐसे ऊपर, फिर ऊपर गया हूँ। तो ये देखिए मैंने हीटर चला लिया है, और मुझे ठंड लग रही थी बहुत तकड़ी वाली, और मेरे पैर एकदम ठंडे बर्फ़ हो रहे हैं, सुन ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आज ही सारी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड चढ़ गई मुझे एकदम से।
क्योंकि आज मैं नंगे पैर थी, मैंने स्लीपर नहीं पहन रखी थी ना, सॉक्स पहनने की तो मुझे आदत ही नहीं है। सॉक्स तो मैं पहनती नहीं हूँ चाहे कितनी ठंड हो जाए। हाँ कहीं गई तो रास्ते में पहन लेती हूँ, वैसे नहीं पहनती घर में। तो मैं चाय ले आई हूँ अपनी। अब मैं आराम से थोड़ी देर हीटर के आगे बैठूँगी और चाय एंजॉय करूँगी अपनी, और फिर उसके बाद जाके खाना बनाऊँगी आराम से। मेरी तो अब छुट्टी हो गई खाने की, मैं तो अब कुछ नहीं खाऊँगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरा तो पेट फुल हो गया है। अब मुझे नहीं पता, तो मैं तो पापा खिलाएंगे ज़बरदस्ती। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। चाहे आधी रोटी खाना, लेकिन खाना ज़रूर। आधी से भी पानी खाऊंगा। अब्दुल्ला का पेट नहीं भरा था, अब्दुल्ला को, क्योंकि मोमोज अच्छे ही नहीं लगे, पता नहीं क्यों नहीं लगे उसे अच्छे, जबकि इतने मज़े के बने थे। मैं छोड़ देती हूँ एक बार इन्हें बिना बताए कि हाँ, इनसे बोल देती हूँ अच्छे बने, और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना तो मैं छोड़ देती हूँ। ये मेरी हिरस ना करें इसलिए। जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो इंसान जाहिर सी बात है खाएगा ही नहीं। तो इन्हें नहीं बताती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। नहीं, गिर गया। बदतमीजी नहीं करो। चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं क्या हो रहा है? कोशिश करूँगी, मैं देखूँगी मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, जब वैसे आ रहे हैं, शो कर रहे हैं वैसे स्क्रीन पे, और इसमें नहीं आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आ रहे हैं। देखती हूँ मैं कैसे आते हैं, फिर आपको बताऊँगी आए या नहीं आए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।